गुड मॉर्निंग सब क्लास। आपने अपनी बुक निकाली थी बच्चों? वसंत भाग 2। ठीक है, इसमें क्या था? हमने हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये पढ़ लिया था ना। आज ये हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या नाम है इसका? दादी। ये है दादी माँ। क्या है? दादी माँ यानी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन थी? पापा की मम्मा। ठीक है ना? कौन थी? पापा की मम्मा यानी ग्रैंड दादी माँ। देखिए क्या कहती है ये। बुक ओपन कर ली ना आप लोगों ने? सभी बच्चों के पास बुक्स है ना? और प्लीज जिसके पास बुक्स नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से बोले बुक्स के लिए और बुक्स स्कूल से आके परचेज कर लीजिए। ठीक है ना? देखिए पढ़े स्टार्ट करो। कमजोरी ही है। क्या कहते हैं? कमजोरी यानी वीकनेस है। अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनुमान सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, कमजोर कहते हैं और आंख मेरे सामने मेरे मुंह पर शुभचिंतक बनते हैं। ठीक है, और रियलिटी में होता क्या है? यही होता है। कहीं पे भी आप देख लीजिए कि आपके सामने तो आपकी बहुत बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई ही करते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने सरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लोग मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीना होता है जो इसको हिंदी में उसको क्वार कहा जाता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली सांसें, घेरू और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक विचित्र गंध यानी गंदी सुगंध उनमें से आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर
झाग भरे जलाशय में दमके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की बट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। एक और कहती दादी माँ कह रही हैं कि अगर इस तरीके का ना मिले तो बड़ा ही गलत, अच्छा नहीं लगता, बुरा महसूस होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। क्या हो गया? नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। जब चढ़ा तो कैसे चढ़ा? रजाई पे रजाई, कमर पे कमर ओढ़ता गया, और जब उतरा तो रात को 12 बजे जाके बाद में उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई। क्या? दिन में चादर लपेट के सोया था, फिर दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। क्या? नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले पतले इसने सने शरीर पर सफेद किनारी ही धोती, सर से सफेद बालों के सिरों से शब्द टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल उसकी अदृश्य संतधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झालती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वार का अनुमान करती। यानी 20 बार छू कर बुखार का अनुमान लगाती कि कितना फीवर है इसको। ठीक है। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छान में छोका की नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एक कदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर नहीं चला गया। भाई जैसे कि कोई बीमार है तो बाहर से कोई आया तो सीधा अंदर तो नहीं चला गया। वो सब आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कौन? दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। क्या थे? जो हमारी दादी माँ थी उनके गांव के दवाइयों के 50 नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसामा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुक्तिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर नहाना, स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप सफाई
कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री शायद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। क्या नहीं होता? जैसे कि बीमार आदमी की बेडशीट चेंज नहीं होती, जैसे कि गिलाफ चेंज नहीं होते या ओढ़ने वाली चादर चेंज नहीं होती, तो कैसे हो जाती? सफाई के मामले में पागल से हो जाती, क्योंकि उनको सफाई बहुत ही पसंद थी। ठीक है। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता, मेज महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी दिख जाते और उन्हें मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्या कहना है? पता नहीं ऐसे बुखार को बुलाने का बिल्कुल जी नहीं करता। इस तरीके का किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी आदि बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जाते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी सब लोग कहते कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर कोई काम बिना उनकी उपस्थिति के, यानी बिना उनकी प्रेजेंट के नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को घर में मैं घर लौटा, बाहरी निस्तार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो रुपए में सूद के आ दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिरी किसी ने एक पाई भी नहीं थी। अब लगी है आजकल करने फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी की फसल काटेगी। तो इसको हम यहाँ फुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे समझ कर। ठीक है। इसको अपने को रीड करना है। ये क्या करना, आपको रीड करना है, और रीड जब आपको समझ में आएगा, अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, और जब समझोगे तभी पढ़ के ही समझोगे, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा आपकी समझ में कुछ भी। ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।